राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरी प्रिय माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी के बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। साथ ही अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा, तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो, स्याऊ माता की जय हो। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। अब जानते हैं अहोई व्रत के कुछ नियम। यदि आप अहोई अष्टमी के दिन कुछ नियमों का ध्यान न रखें तो इससे आप व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा में अहोई माता को श्रृंगार अर्पित करने के बाद आप यह सामान अपनी सास को दे सकते हैं। इसके अलावा आप यह सामान मंदिर में भी दे सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा काम जैसे बगीचे आदि का काम और नुकीली चीज़ों को भी इस्तेमाल जैसे सिलाई आदि ना करें। साथ ही इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करना या फिर किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे भी आपका व्रत खंडित माना जाता है। सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता,
जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासा, बाही में गुड़ आता। कर न सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय अहोई माता की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो अवश्य लिखें। अहोई माता आप सभी के बच्चों को लंबी और दीर्घायु प्रदान करें और सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी माताएं बहनें अहोई माता का व्रत रख रही हैं उन सभी को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।